हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इसी वीडियो में हम देखेंगे रिलेशनल डिकम्पोजिशन क्या होता है। ठीक है, अभी जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। फंक्शन वहाँ तो एक कॉलम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जो हमारा टेबल फॉर्म में डेटा होता है वो। अब देखते हैं हम रिलेशनल डिकम्पोजिशन क्या होता है। डिकम्पोज करना, तोड़ना। ठीक है, जो हमारा डेटा होता है टेबल की फॉर्म में, तो उसको हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, अलग अलग टेबल में तोड़ते हैं। तो इसका हम देखते हैं कि व्हेन रिलेशन इन रिलेशनल मॉडल इज नॉट इन एप्रोप्रिएट नॉर्मल फॉर्म देन डिकम्पोजिशन ऑफ ए रिलेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, डिकम्पोजिशन टेबल को तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, डिकम्पोज करना, तोड़ना। ठीक है, हमारा डेटा रिलेशनल डेटाबेस में एक टेबल की फॉर्म में, तो उसको हम क्यों तोड़ते हैं, क्योंकि वो एप्रोप्रिएट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। जैसा कि हम आगे नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे, तो वह डेटा प्रॉपर इंफॉर्मेशन में नहीं है, तो उसको फिर हम क्या करते हैं, फर्दर अगली टेबल्स में तोड़ देते हैं, तो वो कहलाता है डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो इन ए डेटाबेस इट ब्रेक द टेबल इनटू मल्टीपल टेबल्स। तो हमारे जो डेटाबेस में टेबल होती है उसको हम क्या करते हैं, मल्टीपल टेबल्स में तोड़ देते हैं। इफ द रिलेशन हैज नो प्रॉपर डिकम्पोजिशन, ठीक है, अगर रिलेशन जो टेबल फॉर्म में डेटा है उनमें प्रॉपर रिलेशन नहीं है, देन इट में लीड टू प्रॉब्लम लाइक लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर ठीक है वो, तो उसमें क्या होगा, अगर प्रॉपर रिलेशन में नहीं है वो टेबल, ठीक है, डिकम्पोज, तो वो क्या करेगा, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कहीं ना कहीं डेटा हमारा मिस हो जाएगा, हमारी इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाएगी। Decomposition is used to eliminate some of the problem of bad design like anomalies, inconsistency and redundancy। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन क्या करता है, किसको एलिमिनेट करता है, एलिमिनेट करना मतलब रिमूव करना। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ बैड डिजाइन लाइक, तो हमारे डेटाबेस की डिजाइन होती है उसको रिमूव करने में, एलिमिनेट करने में। जैसे कि एनोमलीज होती है, हमने देखा कि 3 प्रकार की एनोमलीज होती है, तो उनको रिमूव करने में, हमारा डेटा है जो कंसिस्टेंट स्टेट में नहीं हो, उस डेटा इनकंसिस्टेंट स्टेट में उसको रिमूव करने में, और डेटा की रिडंडेंसी को रिमूव करने में, उसको एलिमिनेट करने के लिए हम डिकम्पोजिशन करते हैं। तो ये 3 चीजें हम क्वेश्चन आए कि डिकम्पोजिशन क्यों यूज करते हैं। तो ये एलिमिनेट करता है किसको, एक तो एनोमलीज का, सेकंड डेटा की इनकंसिस्टेंसी का, और थर्ड है डेटा की रिडंडेंसी को एलिमिनेट करने के लिए हम डेटा का डिकम्पोजिशन करते हैं। अब देखते हैं डिकम्पोजिशन कितने प्रकार के होते हैं। डिकम्पोजिशन होते हैं 2 प्रकार के, एक तो होता है लॉसलेस और दूसरा होता है लॉसी डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि लॉसलेस डिकम्पोजिशन क्या होता है, लॉसी क्या होता है। ठीक है, तो लॉसी और इसके नाम से डिफाइन हो रहा है कि लॉसलेस एंड लॉसी। ठीक है, एक में लॉस होगा, एक में नहीं होगा। तो लॉसलेस डिकम्पोजिशन देखते हैं कि कैसे लॉस होता है हमारा डेटा का, जो टेबल फॉर्म में हमारा डेटा होता है। इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट लॉस्ट from the relation that is decomposed then decomposition will be lossless। अगर हम डेटा को तोड़ते हैं, हमारे टेबल फॉर्म में जो डेटा होता है उसको फर्दर अलग अलग टेबलों में तोड़ते हैं, और उसमें भी हमारे डेटा का लॉस नहीं होता, जो रिलेशन होता है उनके बीच में रिलेशन मतलब बना रहता है। ठीक है, रिलेशन नहीं टूटता है, तो वो डेटा कहलाता है लॉसलेस। उस जो टेबल है उसको डिकम्पोज करने पे विल बी लॉसलेस, तो वो कहलाएगा लॉसलेस। ठीक है, जैसे हम फर्दर टेबल को तोड़ेंगे अलग अलग टेबलों में, तब भी है वो रिलेशन टूटना नहीं चाहिए, सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं, तो टेबल कहलाएगी लॉसलेस। द लॉसलेस डिकम्पोजिशन गारंटी दैट जॉइन ऑफ रिलेशन विल रिजल्ट इन द सेम रिलेशन एज इट वाज डिकम्पोज। ठीक है, तो लॉसलेस डिकम्पोजिशन में ये गारंटी होती है कि हम डेटा का वापस में ज्वाइन भी करेंगे, ठीक है, तो उसका रिजल्ट भी हमारे को सेम रिलेशन वैसे मिलेंगे जैसे पहले रिलेशन थे अलग अलग टेबलों के, तो वैसे रिलेशन होते हैं। द रिलेशन इज सेड टू बी लॉसलेस डिकम्पोजिशन। कोई भी रिलेशन होगा उसको लॉसलेस डिकम्पोजिशन कब कहेंगे, इफ नेचुरल जॉइन ऑफ ऑल डिकम्पोजिशन गिवन द ओरिजिनल रिलेशन। ठीक है, तो हम इसे डिकम्पोज करते हैं और उसका वापस नेचुरल जॉइन करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद भी जो ओरिजिनल रिलेशन आएगा वो वैसा का वैसे आ जाना चाहिए, मतलब डेटा में हमारा लॉस नहीं होना चाहिए। हम कैसे भी करें, या तो डेटा को तोड़े या उसको ज्वाइन करें, फिर भी हमारा रिलेशन और डेटा का ओरिजिनल मीनिंग वो कभी रहना चाहिए। तो उस टाइप के जो डिकम्पोजिशन कहलाते हैं वो कहलाते हैं लॉसलेस। तो इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल है बेसिक, कि ये एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट टेबल है। ठीक है,
तो इसमें एम्प्लॉय की सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे एम्प्लॉय की आईडी हो गई, ये एम्प्लॉय का नेम हुआ, ये एम्प्लॉय की एज हो गई, ये एम्प्लॉय की क्या एज है, ये एम्प्लॉय की सिटी हो गई, और ये एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट आईडी हो गई, कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, और हो गई डिपार्टमेंट का नेम। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हो गए 6 कॉलम हो गए। अब इसमें क्या करते हैं, अबोव रिलेशन इज डिकम्पोज इनटू 2 रिलेशन। अब इसको हम 2 टेबल में डिवाइड करते हैं, एक तो होगी एम्प्लॉय की टेबल और दूसरी क्या होगी डिपार्टमेंट की टेबल। ठीक है, तो हमने इसको डिकम्पोज किया 2 टेबल्स में, एक तो एम्प्लॉय की और एक डिपार्टमेंट की टेबल। अब देखते हैं फिर भी इसके बाद भी इसमें रिलेशन हमारा वैसा का वैसा रहेगा, रिलेशन लॉस नहीं होगा। तो एक तो ये हो गई जिससे हमने इसको डिकम्पोज किया, तो ये एम्प्लॉय की टेबल, एम्प्लॉय की आईडी हो गई, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की एज आ गई, और ये एम्प्लॉय की सिटी आ गई। एक तो टेबल तो हमने बना दी एम्प्लॉय के नाम की। दूसरी टेबल बनाई हमने डिपार्टमेंट के नाम की, तो ये डिपार्टमेंट की आईडी ये हो गई, डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय की आईडी और डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट की आईडी, ये डिपार्टमेंट की आईडी क्या है, इसमें एम्प्लॉय कौन काम कर रहा है उसकी आईडी क्या है, और ये डिपार्टमेंट का नेम ये हो गया। ठीक है, तो हमने इसको 2 टेबल में डिवाइड कर दिया। अब 2 टेबल में डिवाइड करने के बाद भी इसका रिलेशन नहीं टूटता है। ठीक है, तो ये कहलाती है हमारी लॉसलेस डिकम्पोजिशन। अब देखते हैं लॉसी डिकम्पोजिशन क्या होता है। लॉसी मतलब हमारा डेटा कुछ ना कुछ लॉस होता है, वहाँ पे कुछ रिलेशन बिगड़ते हैं। ठीक है, डेटा को जिसे हम ब्रेक करते हैं तो कुछ रिलेशन बिगड़ते हैं, इसलिए इसको कहते हैं हम लॉसी डिकम्पोजिशन। लॉसी डिकम्पोजिशन एज द नेम सजेस्ट when a relation is decomposed into 2 or more relation schemas। ठीक है, अगर एक का मतलब टेबल में डेटा है उसको हम डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं 2 और मोर रिलेशन स्कीमाज, या तो 2 या 2 से ज़्यादा रिलेशन स्कीमाज में हम उसको तोड़ते हैं। द लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इज अनअवॉइडेबल। तो जो इंफॉर्मेशन का लॉस होता है उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन लॉस होती है। ओरिजिनल रिलेशन इज रिट्राइव, जब हम ओरिजिनल रिलेशन रिट्राइव करते हैं तो ये कह सकते हैं कि जैसे हम डिकम्पोज करते हैं टेबल या डेटा का या इंफॉर्मेशन का या रिलेशन का, तो वहाँ पे हमारी कुछ इंफॉर्मेशन लॉस होती है। इसका एग्जाम्पल ये देखते हैं कि ये एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है, ये एम्प्लॉय की आईडी हो गई, एम्प्लॉय का नेम हो गया, एम्प्लॉय की एज, एम्प्लॉय लोकेशन, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। अब इसको हम जैसे डिकम्पोज करते हैं तो कुछ इंफॉर्मेशन लॉस होती है, जैसे डिकम्पोज एबोव टेबल इनटू 2 टेबल्स। एक तो गई एम्प्लॉय की डिटेल, इसमें तो आ गई एम्प्लॉय की डिटेल, इसमें आ गई डिपार्टमेंट की डिटेल। तो एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय की नेम, एम्प्लॉय एज और एम्प्लॉय लोकेशन। ठीक है, ये 4 कॉलम की हमने एक अलग टेबल बना ली, किसकी, एम्प्लॉय की डिटेल की, ये एम्प्लॉय की डिटेल। और इसमें दूसरी टेबल में क्या होगी, डिपार्टमेंट की टेबल। ठीक है, डिपार्टमेंट का आईडी और डिपार्टमेंट का नेम। नाउ यू वॉन्ट बी एबल टू ज्वाइन द अबव टेबल। अब हम इन टेबलों को आपस में ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि एम्प्लॉय आईडी इज नॉट पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट डिटेल, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने देखा था लॉसलेस में तो वहाँ पे क्या था, यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी भी थी कि हाँ ये एम्प्लॉय इस डिपार्टमेंट की आईडी में इस डिपार्टमेंट नेम में काम करता है, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम नहीं है। तो हम इसको ज्वाइन करेंगे तो कैसे करेंगे कि हाँ कौन सा डिपार्टमेंट आईडी, कौन सा डिपार्टमेंट नेम, कौन सा एम्प्लॉय कहाँ काम करता है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस हो रही है। देयरफॉर द अबव रिलेशन हैज लॉसी डिकम्पोजिशन, इसलिए हम इस रिलेशन को क्या कहेंगे, लॉसी इन्फॉर्मेशन, लॉसी डिकम्पोजिशन। तो ये था दोस्तों आज हमारे इस वीडियो में, इसमें हमने देखा कि लॉसलेस डिकम्पोजिशन क्या होता है, लॉसी क्या होता है। बेसिकली सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि हम अगर किसी को इंफॉर्मेशन की टेबल को तोड़ते हैं तो अगर उसको वापस रिजॉइन करते हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होना चाहिए, तोड़ने में रिजॉइन करने में तो कहलाएगी लॉसलेस। और अगर हम टेबल को तोड़ते हैं और वो वापस या तो तोड़ते हैं या फिर उसको वापस कमेंट करते हैं तो अगर उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस होती है तो उस टाइप में कहलाते हैं लॉसी डिकम्पोजिशन। तो ये थे हमारे 2 प्रकार के डिकम्पोजिशन। ओके दोस्तों, थैंक यू आज की इस वीडियो को